एजुकेशन ट्रैवल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश के बारे में। कल हमने मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ राज्य का विस्तार पढ़ा था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की। मेवाड़ का गुहिल वंश, इसे गुहिल वंश को गुहिलोत वंश भी कहते हैं। गुहिल वंश को गुहिलोत या फिर सिसोदिया वंश भी कहते हैं। गुहिलोत या सिसोदिया वंश। मेवाड़ राज्य पर गुहिल वंश के शासकों ने शासन किया था। गुहिल वंश को गुहिलोत या सिसोदिया वंश भी कहते हैं। गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिल ने। गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिल ने। गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिल ने। गुहिल को गुहिलोत या फिर गुहेदत्त भी कहा जाता है। ठीक है, गुहिलोत या गुहेदत्त, गुहिलोत या गुहेदत्त भी कहते हैं। गुहिलोत या गुहेदत्त भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ये जो गुहिल वंश का संस्थापक था गुहिल, ये कौन था, कहाँ से आया था और किसका वंशज था। हम गुहिल की बात करते हैं। गुहिल, ये गुहिल कहाँ से आया था, कौन था? तो एक व्यक्ति था विवस्वान। एक व्यक्ति था विवस्वान। विवस्वान नामक एक व्यक्ति था। ऐसा माना जाता है कि ये जो विवस्वान था ये सूर्यवंशी था। ये सूर्यवंशी विवस्वान व्यक्ति ये सूर्यवंशी था। विवस्वान, इनकी कई पीढ़ियों के बाद इनके वंशज हुए दशरथ। कई पीढ़ियों के बाद इनके वंशज हुए दशरथ। राजा दशरथ हुए। फिर राजा दशरथ के उत्तराधिकारी हुए राम, भगवान राम। एक व्यक्ति था विवस्वान, कई पीढ़ियों के बाद इनके वंशज हुए दशरथ। दशरथ के उत्तराधिकारी हुए भगवान राम और राम जी के वंशज हुए लव और कुश। लव और कुश। लव कुश का 108वां वंशज, लव कुश का 108वां वंशज, 108वां वंशज था विजयभूप। विवस्वान से लेकर विजयभूप के पहले तक, लव कुश तक इनकी राजधानी थी अयोध्या। विवस्वान से लेकर लव कुश तक इनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। ठीक है। फिर ये जो विजयभूप था, विजयभूप ने क्या किया? विजयभूप ने गुजरात में एक स्थान है, गुजरात में एक स्थान है, यहाँ ये गुजरात है, गुजरात में एक स्थान है वल्लभी नगर। वल्लभी नगर, विजयभूप ने वल्लभी नगर को राजधानी बना लिया। ठीक है। एक व्यक्ति था विवस्वान जो कि सूर्यवंशी था। विवस्वान के वंशज थे दशरथ। दशरथ के उत्तराधिकारी थे भगवान श्री राम और राम जी के उत्तराधिकारी थे लव और कुश। लव कुश के 108वां वंशज था विजयभूप। विजयभूप ने क्या किया? वल्लभी नगर को राजधानी बनाई। वल्लभी नगर को राजधानी बनाई। अब वल्लभी नगर का शासक कौन हो गया? विजयभूप। वल्लभी नगर का शासक है विजयभूप। और विजयभूप का छठा वंशज, विजयभूप का छठा वंशज था शीलादित्य। शीलादित्य। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है गुहिल की। गुहिल की कहानी स्टार्ट होती है शीलादित्य से। एक व्यक्ति था विवस्वान। विवस्वान सूर्यवंशी, विवस्वान ऐसा माना जाता है कि विवस्वान सूर्यवंशी था। विवस्वान के वंशज थे दशरथ। दशरथ भगवान, इनके उत्तराधिकारी थे राम और राम जी के उत्तराधिकारी थे लव और कुश। राम जी के उत्तराधिकारी थे लव और कुश। और लव और कुश के 108वां वंशज था विजयभूप। विवस्वान से लेकर लव कुश तक राजधानी थी अयोध्या, जबकि विजयभूप ने राजधानी बनाया वल्लभी नगर को। अब वल्लभी नगर का शासक कौन हो गया? विजयभूप हो गया। विजयभूप का 6वां वंशज था शीलादित्य। विजयभूप का 6वां वंशज था शीलादित्य। और राजस्थान में एक स्थान है आबू। राजस्थान में एक स्थान है आबू। आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी पुष्पावती। आबू के परमार वंश आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी पुष्पावती।
वल्लभी नगर के क्षेमा वंश, वल्लभी नगर में विजय भूप इनका क्षेमा वंशज था शीलादित्य। और राजस्थान में एक स्थान है आबू, आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी पुष्पावती। पुष्पावती और शीलादित्य इनका विवाह हो गया। पुष्पावती और शीलादित्य इनका विवाह हो गया। पुष्पावती और शीलादित्य इनकी 6 पुत्रियां हुई, इनकी 6 पुत्रियां हुई। 6 पुत्रियों के बाद जब पुष्पावती गर्भवती थी तो ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए आबू में एक मंदिर है, आबू में मंदिर है अबुर्दा देवी का मंदिर, अबुर्दा माता का मंदिर, अबुर्दा माता का मंदिर। पुष्पावती और शीलादित्य का विवाह हो गया। इनकी 6 पुत्रियां, 6 पुत्रियों के बाद जब पुष्पावती गर्भवती हुई तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए आबू में चली गई माता का मंदिर था अबुर्दा देवी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए, ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए आ गई यहाँ मंदिर में, अबुर्दा मंदिर में। ठीक है, जब पुष्पावती पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए अबुर्दा मंदिर में जाती है, उसके पश्चात मंदिर में जाने के पश्चात पीछे से यहाँ अरब आक्रमण कर देते हैं, अरब आक्रमण, अरबों द्वारा आक्रमण किया जाता है वल्लभी नगर पर। और इस आक्रमण में वल्लभी नगर क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और इस आक्रमण के तहत शीलादित्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब पुष्पावती पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए अबुर्दा माता के मंदिर गई थी, उसके मंदिर जाने के पश्चात यहाँ अरब आक्रमण करते हैं वल्लभी नगर पर। और आक्रमण के कारण, अरबों के आक्रमण से वल्लभी नगर भी नष्ट हो जाता है और ये जो शीलादित्य हैं इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और राजपूतों में ये था कि अगर कोई शासक शहीद हो जाए तो उनकी पत्नी सती हो जाती है, और जो स्त्री गर्भवती हो वो सती नहीं हो सकती। तीसरा नंबर में ये था कि अगर कोई शासक शहीद हो जाए, किसी शासक की मृत्यु हो जाए तो वो पत्नी अपना घर छोड़ देती है। तो ये क्या, पुष्पावती सती नहीं हो सकती थी, पुष्पावती सती नहीं हुई क्योंकि ये गर्भवती थी। इसने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, पुष्पावती ने घर छोड़ दिया। आबू और वल्लभी नगर के बीच में एक स्थान आता है वीरनगर, वीरनगर। आबू और वल्लभी नगर के बीच में स्थान आता है वीरनगर। वीरनगर में एक ब्राह्मणी थी कमलावती, कमलावती। तो पुष्पावती अपना घर छोड़कर वीरनगर में चली गई कमलावती ब्राह्मणी के पास। ठीक है, कमलावती ब्राह्मणी थी जो विधवा थी। तो यहाँ पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, पुष्पावती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के पश्चात जो पुष्पावती थी, पुत्र को कमलावती को सौंपकर, पुत्र को कमलावती को सौंप दिया और अपने पति की याद में सती हो गई। ठीक है, ये जो पुष्पावती थी ये अपना घर छोड़कर चली गई वीरनगर में। वीरनगर में कमलावती नामक ब्राह्मणी के यहाँ रुकी थी और इसने एक पुत्र को जन्म दिया और फिर पुत्र को कमलावती को सौंपकर पुष्पावती अपने पति की याद में शहीद हो गई थी। ठीक है, शहीद हो गई थी। और ये कमलावती ने क्या किया, अपने पुत्र को, ये जो पुत्र है, इस कमलावती ने इस पुत्र को गुफा में रखा था, इस पुत्र को गुफा में रखा, जिसके कारण इसका नाम हो गया गुहिल, जिसके कारण इसका नाम हो गया गुहिल। अब गुहिल बड़ा हो गया, गुहिल बड़ा हुआ तो कमलावती ने ये सारी बात बताई कि मतलब तेरे पिता वल्लभी नगर के शासक थे शीलादित्य और तेरी माता आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। तो उन्होंने कमलावती ने गुहिल को ये भी बताया कि अरबों द्वारा किए गए आक्रमण से वल्लभी नगर नष्ट हो गया था और उस आक्रमण में शीलादित्य की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो गुहिल बड़ा हुआ, इसने कहा कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, अरबों से आक्रमण करूंगा, अरबों पर आक्रमण करूंगा। और गुहिल जब तक बड़ा हुआ तब तक अरब यहाँ से वल्लभी नगर से जा चुके थे। गुहिल जब बड़ा हुआ तो अरब वल्लभी नगर से जा चुके थे। तो फिर एक राज्य था मेवाड़। गुहिल बड़ा हुआ मेवाड़ में, उस समय मेर या मेव जाति रहती थी, मेर या मेव जाति रहती थी। गुहिल बड़ा हुआ मेवाड़ में मेर या मेव जाति रहती थी। तो गुहिल ने क्या कहा, गुहिल ने भीलों से कहा कि अगर आप मेव जनजाति पर आक्रमण करने में मेरी सहायता करेंगे तो मैं मेरे राज्य में भीलों से किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लूंगा। तो गुहिल ने
भीलों की सहायता से, गोहिल ने भीलों की सहायता से इन पर आक्रमण किया। गोहिल ने क्या कर दिया, भीलों की सहायता से इन पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया और भीलों ने इनकी गोहिल की सहायता की। आक्रमण करने के पश्चात गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की गोहिल ने। इसे गोहिलादित्य, गोहिल को गोहिलादित्य भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी, गोहिल गुहलोत या गुहेदत्त ने, गोहिल गुहलोत या गुहेदत्त ने। इसे गोहिल को गोहिलादित्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसने संस्थापना की, जो स्थापना करता है उसे संस्थापक कहते हैं, संस्थापक कहते हैं, या फिर मूल पुरुष, पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। गोहिल वंश की स्थापना की थी गोहिल ने, गोहिल वंश की स्थापना अपने नाम पर की थी गोहिल ने, और गोहिल को गोहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जो गोहिल है, गोहिल का पिता कौन है, गोहिल का पिता था शीलादित्य, और गोहिल की माता थी पुष्पावती गोहिल की माता थी। और गोहिल का लालन पालन किसने किया था, लालन पालन किया था कमलावती ने, गोहिल की दाई माँ अगर पूछ लें, अगर क्वेश्चन आए गोहिल की दाई माँ, तो दाई माँ थी कमलावती। गोहिल वंश की स्थापना की थी गोहिल ने, गोहिल को स्थापना करने के कारण संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। गोहिल का पिता कौन था, शीलादित्य, जो कि गुजरात के वल्लभी नगर का शासक था। ठीक है, गोहिल की माता थी पुष्पावती, जो कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। गोहिल का लालन पालन किसने किया था, कमलावती ने, जो कि वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी। और गोहिल की दाई माँ कौन थी, गोहिल की दाई माँ थी कमलावती। अब हम आगे बात करते हैं, गोहिल वंश के शासकों के बारे में बात करते हैं। गोहिल वंश के शासक, नंबर 1 पर राजा गोहिल, जिसने कि 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। 2 पर आ गया राजा भोज, और 3 पर आ गया नागा या नागादित्य, नंबर 4 पर आ गया महेंद्र प्रथम, और नंबर 5 पर आ गया अपराजित। नंबर 6 पर आ गया शीलादित्य, और नंबर 7 पर आ गया महेंद्र द्वितीय। गोहिल वंश के राजा, पहले राजा गोहिल वंश के प्रथम शासक थे गोहिल। ठीक है, जिसने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में भोज आए, फिर उसके बाद में नागा या नागादित्य आए, फिर महेंद्र प्रथम आए, फिर अपराजित आए, फिर शीलादित्य आए। ये जो शीलादित्य है, ये गुजरात वाला शीलादित्य नहीं है, ये अपराजित का पुत्र है। फिर उसके बाद में आए महेंद्र। जब गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना की थी, तो भीलों ने गोहिल की सहायता की थी गोहिल वंश की स्थापना में, जब मेर जाति पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम गोहिल ने कहा था कि हमारे राज्य में भीलों से किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। तो जो ये महेंद्र सिंह द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया, भीलों से कर लेने के लिए इन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इन पर आक्रमण किया या अत्याचार किया, इन पर अत्याचार किया।
महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर लेने के लिए इन पर अत्याचार किए, जिससे भीलों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। और भीलों में उत्पन्न आक्रोश के कारण इन्होंने क्या कर दिया, भीलों ने महेंद्र की हत्या कर दी। भीलों ने महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, महेंद्र द्वितीय की हत्या। और महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, ये जो महेंद्र द्वितीय है, महेंद्र द्वितीय, इनका पुत्र था कालभोज, कालभोज या बप्पा रावल। महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर लेने के लिए उन पर अत्याचार किए, जिस अत्याचार से दुखी होकर भीलों ने क्या किया, महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। महेंद्र द्वितीय का पुत्र था कालभोज या बप्पा रावल। तो भील कालभोज या बप्पा रावल को भी मारना चाहते थे। तो बप्पा रावल अपनी जान बचाते हुए यहाँ हारित ऋषि के पास चले गए और इन्होंने बचपन में हारित ऋषि की गायों को चराया था। ठीक है, इसके बाद में अब हम सुबह चर्चा करेंगे कालभोज के बारे में, देखेंगे कालभोज गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक है। और इसे अब आगे पढ़ेंगे, इसे गुहिल वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।